सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं एकाएक कर बढ़ने लगी है। भारत की जीत हुई थी, उस समय महू में घटना हुई, फिर गुना में यह घटना जो हिंसा हुई है सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिरकार हमारी पुलिस क्या कर रही है। आखिरकार इस आयोजनों की सूचना पहले से रहती है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस को चाक चौबंद व्यवस्था पहले से करनी चाहिए। क्या इसमें पुलिस का फेलियर है? गुना में कल जो कुछ हुआ वह शर्मसार करता है। हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर निकलने वाली धार्मिक जुलूस के अंदर पथराव हुआ है। हमले के बाद में पूरे इलाके में तनाव फैल गया। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल अब जाकर लगाया है। जी हां, जुलूस के दौरान यहां पर पथराव हुआ, उस समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। विक्की पठान समेत 9 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। 20 से ज्यादा लोगों की तलाश की जा रही है। हिंसा के दौरान यहां पर फायरिंग हुई, लाठी और डंडों का इस्तेमाल किया गया, तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। घटना में शहर के अमन चैन को झंझोड़ कर रख दिया है। घटना की शुरुआत शनिवार की शाम को हुई थी, जब यहां पर घोसी मोहल्ले में यहां पर मंडिया वाले मंदिर से हनुमान जन्म उत्सव का एक धार्मिक जुलूस निकाला गया था। जो लोग यहां पर मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका कहना है कि लगभग 40 से 50 युवक और बच्चे इसमें शामिल थे। कर्नलगंज मार्ग से होते हुए यहां पर रपटे की ओर यह लोग आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही यह जुलूस समर चौक के पास में एक खास संप्रदाय के धार्मिक स्थल के पास से गुजर रहा था, उस दौरान अचानक से पथराव हो जाता है। बताया जा रहा है कि जुलूस में हनुमान जी की मूर्ति और एक डीजे का वाहन शामिल था। हमले के समय डीजे बजाया जा रहा था। इसी को लेकर विक्की पठान और अन्य जो युवक थे उनके द्वारा आपत्ति ली गई थी। आपत्ति धीरे धीरे झगड़े में तब्दील हो जाती है और एकाएक कर हथियार निकल जाते हैं और आमने सामने एक दूसरे के ऊपर पथराव किया जाता है। पुलिस के कुछ लोग भी इस दौरान मौजूद रहते, स्थिति को संभाल नहीं पाते। इसके बाद में भगदड़ मच जाती है, कई लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। घटना में को लेकर यहां पर जो है प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। गंभीरता को देखते हुए यहां पर पुलिस अधीक्षक के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। स्थिति को काबू किया गया। हल्का लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए इलाके को फिलहाल सील भी कर दिया गया है। कर्नलगंज क्षेत्र में भारी पुलिस बल इस दौरान अभी तक तैनात भी है। पूरे इलाके की निगरानी लगातार की जा रही है। पैदल मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस फरियादी की शिकायत पर यहां पर विक्की पठान, आमीन, तौफीक खान, गुड्डू खान सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला फिलहाल दर्ज किया गया है। 9 लोगों को फिलहाल अभी गिरफ्तार किया गया है और अन्य की तलाश जारी है। जो उस समय घटना हुई थी उसको लेकर पुलिस और जो मौजूदा लोग थे उन लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले यह सुनिए। एफआरआई कराने आए थे, रात को भी आए थे, तो रात को हमारी एफआरआई नहीं लिखी हुई थी। वो दूसरा जुलूस निकला था। उसके बाद में मुसलमान लोगों ने घरों से पूरी तैयारी से थे वो, और उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंके हमारे, मतलब महिलाएं थी और हम सब सारे लोग हनुमान टेकरी पे मतलब प्रसाद बांट रहे थे। उस समय जब पथराव हुआ था तब कहाँ थे आप लोग? मतलब कुछ लोग हनुमान टेकरी पे थे, घटीक समाज के भंडारा था वहाँ पर। कुछ 2-4-10 लोग यहाँ थे बस, बाकी सब लोग वहीं थे टेकरी पे। क्या आप लोग जुलूस में शामिल थे या घरों पे? आप घरों पे थे हम तो, जुलूस में नहीं थे हम। अच्छा, आप कालोन मोहल्ले वासी हैं? हाँ, मोहल्ले वासी। तो आपके कोई लोग घायल हुए हैं? तो आपके मकान या बयान हो रहे हैं, 5-6 लोग हैं, उनके बयान हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे कुछ बच्चियाँ भी आई हैं? हाँ, वो बच्चियाँ भी थी, उनके ऊपर पत्थर मतलब पड़े, वो तो उनको हटा लिया, नहीं तो उनके सर पड़ जाते हैं। करीबन कितनी देर तक ये पत्थरबाजी होती रही थी? जुलूस जैसे ही शांत हुआ ना, भगदड़ मची जुलूस की। इसके बाद में फिर घरों से इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, हमको तो पता ही नहीं था। और पूरे ईंट पत्थर सब कुछ रख रखा था, और ऊपर से लेडीज महिलाएं भी पत्थर फेंक रही थी। जैसे जुलूस आ रहा था उस समय पुलिस भी मौजूद होगी ना? 2 पुलिस वाले थे, वो भी भग के छुप गए थे समझ के। हाँ, क्या नुकसान हुआ है घरों में? घरों में नुकसान, एक गाड़ी टूटी है इसमें, क्या कुछ लोगों को लगी है, वो है अंदर 3-4 लोग। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? हम कार्रवाई चाह रहे हैं कि जिन लोगों के नाम एफआरआई में पहले हो गए हैं और बाकी जो खुला घूम रहे हैं अपराध करने के बाद में, उनके नाम इस एफआरआई में मतलब बढ़ाए जाएँ। जी हाँ, कल कर्नलगंज में शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर पथराव हुआ था। उसमें प्रखंड दर्ज किए गए हैं और उसमें अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की और शनाख्त की जा रही है। सर, क्या भी मांग चल रही है? जो विरोध कर रहे थे स्थायी निवासी आए, उनकी तोड़फोड़? उनका ये कहना है कि और कुछ पत्थरबाजी किए हैं जो उसमें शामिल थे, उनकी अभी गिरफ्तारी घूम रहे हैं, ये बात उनके अनुसार आई है। तो उनसे हम बाकायदा आवेदन पत्र ले रहे हैं और उन तथ्यों को भी हम जांच करके उसमें
जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। सर मुख्य आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ या नहीं? मुख्य आरोपी विक्की पठान बताया जा रहा है, जो गिरफ्तार हो चुका है और अन्य साथी लोगों की और तलाश है। प्रशासन का कहना है कि आम जनों से वह अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, सहयोग करें हमारा, क्योंकि दोषियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य जो दोषी होंगे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या यह तैयारी पुलिस के द्वारा पहले नहीं की जा सकती थी? जुलूस जब निकाला जाता है तो उसके पहले थाने पर आवेदन दिया जाता है, बताया जाता है कि इस क्षेत्र से हम निकालेंगे, इतनी बजे से लेकर इतनी बजे तक हमारा जुलूस यहाँ तक निकलेगा। यह सब जानकारी पुलिस के पास पहले से रहती है। पुलिस का कुछ लोग भी यहाँ पर इकट्ठा थे। ऐसे में जब स्थिति धार्मिक किसी क्षेत्र से निकल रही है, किसी मुस्लिम इलाके से निकल रही है, तो यहाँ पर क्या पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था पहले से नहीं होना था? जब यहाँ पर जब दोनों गुट आमने सामने हुई, बहसबाजी चल रही थी, उस दौरान पुलिस के जो लोग यहाँ पर तैनात हैं, जो साफ तौर पर वीडियो में भी नजर आ रहे हैं, क्या उन्हें बीच बचाव करते हुए लोगों को समझाना नहीं था? यह भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। बात हाथापाई तक की नौबत तक कैसे आ गई? इसके पहले पुलिस क्या कुछ कर रही थी? इसको लेकर कई गंभीर सवाल हो रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। समय पर यदि हम का उचित कदम उठा ले तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती है। सांप्रदायिक सौहार्द बना रह सकता है। लेकिन पुलिस का फेलियर है, जिसके चलते गुना शर्मसार हुआ है और हम सब भी शर्मसार हैं। हनुमान जन्मोत्सव के समय इस तरह का घटनाक्रम सामने आना वाकई में चौंकाता भी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दिल पिटाओ।